नमस्कार, मैं संगीता मल्होत्रा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टीचर, पेरेंट्स और हमेशा की तरह इस बार फिर लेकर के आई हूँ बाल मन के अनछुए पहलू को। और मेरे साथ हैं तपस्या। और मैं अक्सर बातें करते हैं बच्चों को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम अपनी बातों में, अपनी चर्चा में आप सबको शामिल कर लें। तो तपस्या, आप बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए तपस्या। हाँ जी, हेलो एवरीवन। दीदी ने मेरा इंट्रोडक्शन नाम से दे दिया है, पर मैं प्रोफेशन से डिजिटल मार्केटर हूँ और मैंने संगीता दीदी के साथ ही हम दोनों ने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है। तो हम दोनों ही न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पर वो बच्चों में ज़्यादा रुचि रखती हैं, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली बच्चों को लेकर ही चूज किया कि वो उन्हीं के नंबर्स पे उन्हीं के लिए काम करेंगी। तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, बच्चों के नंबर्स से उनको कैसा फ्यूचर मिलना चाहिए। तो आज हम दोनों वही डिस्कशन आप लोग के सामने करेंगे। मे बी आपको उससे कुछ बेनिफिट हो और आप कुछ सीख पाए। बिल्कुल तपस्या, एक्चुअल में हम दोनों जब भी आपस में बात करते हैं तो हमेशा बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम देख रहे होते हैं बाहर निकल करके कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कौन सी ऐसी व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी चीजें दे रहे हैं जिससे बच्चों को इफेक्ट पड़ रहा है। और हम लोग आपस में तो हमेशा चर्चा कर लेते हैं, और वो चर्चा हमारे एक रूम या मोबाइल तक ही रह जाती थी, और वो हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे जिनसे हम कहना चाह रहे थे। प्लीज आप लोग बिल्कुल बुरा नहीं माने, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों पर आप जो सामान्य सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनके पूरे फ्यूचर, उनकी पर्सनालिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि बच्चे एक पौधे की तरह होते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए एक निश्चित मात्रा में खाद, पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। तो बताइए, बिल्कुल। क्या आप क्या आप महसूस करती हैं तपस्या, जब आप देखती हैं किसी बच्चे को ग्रो होते हुए अपने पेरेंट्स के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम लोग कुछ कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम केवल अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग हमेशा एक जर्नी थी, है और रहेगी। और उस जर्नी से, अगर मेरी जर्नी से किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है या मेरी जर्नी से कोई अपने बच्चे में कुछ अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर सकता है, तो क्यों ना मैं अपनी जर्नी और संगीता दीदी अपनी जर्नी शेयर करें। तो मेरे मेरे हिसाब से कि आजकल के बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है। और वो लाइफ स्किल्स कैसे सीखते हैं, उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए। पेरेंट्स उनको एक प्रोटेक्टिव जोन में रखने लगे हैं। नीचे खेलने नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, घर पर रहो, कोई इनवाइट कर रहा है बर्थडेज में वहां नहीं जाना। तो आप उस बच्चे को एक अंदर रख रख के उसको एक तरीके से कूप मंडूक बना देंगे, और फिर जब वो बाहर की दुनिया में जाएगा तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंगल चाइल्ड्स हैं आजकल सभी के पास। एक बच्चा या दो बच्चे, वो भी बाहर चले जाते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। हम अपना बचपन भूल गए कि हम कैसे छुपन छुपाई खेलते थे, या हम सितौलिया खेलते थे। हम कैसे बच्चों के साथ मिलते थे, और हम वहां लड़ करके जब घर आते थे तब भी अच्छे दोस्त होते थे। हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा सिखाते थे, नहीं नहीं आपको लड़ना नहीं है, या लड़ना है तो अपना वही निपटारा करके आना, आप घर पर लेकर के नहीं आएंगे। तो वो आज हम वर्किंग प्लेस पर, या हमारी फैमिली में, या हम जब शादी करके गए, तो हमारे जो हमें फैमिली थी उसके साथ एडजस्ट करने में ये बातें कितना हमको इम्पोर्टेंट साथ दे गए, सही बात। बेनिफिट्स दे गई। वो और वही चीज हम बच्चों को दूर करते चले जा रहे हैं बिल्कुल। आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए। हम बच्चों को इतना सब कुछ दे रहे हैं, शायद वो इतना सब कुछ देना उनसे, वो बहुत कुछ ले ले रहा है जो उन्हें वास्तव में मिलना चाहिए, बिल्कुल। है ना तपस्या। और हम लाइफ हमेशा कहते हैं
लाइफ स्किल में केवल एडेप्टेशन नहीं है, लाइफ स्किल में बहुत सारी चीजें जैसे लड़का हो या लड़की, उनको कुकिंग आनी चाहिए, उनको अपने छोटे छोटे काम करने आने चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर देखा कि लोग फंसे हुए थे और ना लड़कों को ना लड़कियों को कुकिंग आती थी, तो वो अपना गुजारा मैगी खा के या ऑर्डर करके कर रहे थे। तो आज अगर हम अपने बच्चे को फ्यूचर रेडी करना चाहते हैं तो ये सारी लाइफ स्किल्स उनमें डालनी चाहिए। हाउ यू विल सर्वाइव विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, आप अपनी कुकिंग खुद कैसे करेंगे, आप अपने छोटे छोटे काम खुद कैसे करेंगे, और वो हम अभी से सिखा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं अभी बहुत टाइम है, 15 साल का, 16 साल का। नहीं, आप बच्चे में शुरू से वो हैबिट डालो कि आप अपनी प्लेट खुद रख कर आओ, आप अपने छोटे छोटे सारे काम खुद करो। बट क्योंकि एक सिंगल चाइल्ड है तो हम इतना पैम्पर कर देते हैं कि नहीं, हम ही करेंगे बच्चे का काम, तो फिर वो कैसे इंडिपेंडेंट बनेगा। सही है। और उनको वो सारी सुविधाएं भी देते हैं, या वो सारी लग्जरियस लाइफ भी देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक पेरेंट्स होने के नाते मैं भी जानती हूँ कि मुझे लगता था कि नहीं, मैंने जो परेशानी झेली या मैंने जो कमियां देखी वो मेरे बच्चे को ना मिले। और बिल्कुल। वहीं से मैंने सीखा कि ये बहुत गलत है ना, एग्जैक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने काफी टाइम बाद सीखा कि नहीं नहीं, अगर मैं अपने बच्चे को वो सारी चीजें दे दूंगी तो वो मैं लड़ने की उससे ताकत छीन लूंगी, जो उसको आगे जा करके फाइट करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने उसको प्रोटेक्शन दे दिया तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, एक गमले में हमने पेड़ लगाया और उसको पानी और सारी चीजें हम उसकी जगह पर देते रहे, तो है। वो वृक्ष नहीं बन पाएगा, वो केवल पौधा बन करके रह सही जाएगा। बात है। अगर उसके आप, मांगने उसके मांगने से पहले ही हम चीजें देते जा रहे हैं। हाँ हाँ, अगर एक प्लांट है उसको धूप की जरूरत है, लेकिन आप उसको अंदर रख रहे हो और आप उसको आर्टिफिशियल धूप इन द सेंस कि आप उसको लाइट दे रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि वो प्लांट कभी भी ग्रो कर पाएगा? जिस हिसाब से उसे ग्रो करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, वो एक छोटा पौधा बन के ही रह जाएगा। वैसे ही बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जब आते हैं इस दुनिया में तो वो एक कच्ची मिट्टी की तरह ही आते हैं, एक पौधे की तरह ही आते हैं। वो आपके ऊपर है, स्पेशली एक मदर के ऊपर है कि वो उसको क्या शेप देती है और वो कितना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती है उनको एक अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए। आज सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे का आईआईटी में हो जाए या हमारे बच्चे का मेडिकल में हो जाए, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि यार मेरा बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बने, हमारे हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करे, और वो बिल्कुल आज से ही शुरू करे। लाइक वो पौधे लगाए या वो एनजीओ में जाके डोनेट करे। आप उससे बच्चे से अगर आज से ये करवा रहे हो तो वो आगे डेफिनेटली एक हैबिट बन जाएगी और वो करता रहेगा अपने जीवन में। बिल्कुल, जो हम करते हैं बच्चे हमसे सीखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को हम कुछ मूवीज दिखा करके या उनको बुक्स पढ़ा करके हम उनको सिखा पाएंगे, नहीं। वो हम सबसे पहले जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनके रोल मॉडल होते हैं। यदि हम अच्छा उनके आगे आदर्श नहीं रखते तो बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल और हम बिल्कुल। क्या करते हैं, हम बच्चों को बहुत सारा पढ़ाना चाहते हैं, हम बस। उनको बहुत सारे स्किल सिखाना चाहते हैं, बस कहीं ना कहीं हम एक मनुष्य बनाना ही छोड़ देते हैं उनको। बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। इसलिए भी नहीं बन पा रहे, उनके अंदर आदत ही नहीं है लोगों के साथ बैठने की, उठने की, हम्म। खेलने की। हम हम्म। उनको अच्छे ग्राउंड दे देते हैं। हम उनको गली में या अपने जो हमारे सोसाइटी के ग्राउंड है वहां बच्चों के साथ खेलना नहीं छोड़ते चाहते हैं। हैं। हम किसी इंस्टीट्यूट में भेजना पसंद करते हैं। हम उनको सुबह से शाम तक एक टाइम टेबल में बांध देते हैं कि अब तुम्हें स्कूल जाना है, अब तुम्हें कोचिंग जाना है, अब तुम्हें किसी ग्राउंड पे जाना है, खेलने जाना है, अब तुम्हारी डांस क्लास है, अब तुम्हारी म्यूजिक क्लास है। क्या आप समझते हैं कि उससे बच्चा कितना प्रेशर में रहता है? वो बिल्कुल। एक मशीन की तरह काम करने लगता है, वो जीना ही छोड़ देता है। तो ये हम एक एज ए पेरेंट्स वो चीजें नहीं महसूस कर पा रहे जो बच्चा महसूस कर पा रहा है। आप उनके इमोशंस को खत्म करते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल। कल आप कहेंगे कि बच्चे के अंदर इमोशन ही नहीं है। इमोशंस नहीं है। हमारे लिए इमोशंस नहीं है। सही बात है, सही। और हम आपने अच्छी बात बोली कि हम ह्यूमन नहीं बना रहे, हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम उन बच्चों को एक बच्चे की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये आगे जाके ये प्रोजेक्ट मेरा ये प्रोडक्ट दे देगा, कि ये प्रोडक्ट से मैं को मतलब बच्चे को पैसा मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा, प्राइड मिलेगा
कि मैं 10 जगह लोगों को बोलूँ कि अरे यार आज मेरे बच्चे, आज देखो मेरा बच्चा का, भले ही वो बच्चा आपसे अटैच ना हो, भले ही उस बच्चे में बिल्कुल इमोशंस ना हो, पर आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है तो आप उसमें खुश हो। लेकिन आप उसको इंसान बनाना भूल रहे हो, और इंसान वो तभी बनेगा जब आप छोटी छोटी चीजों में खुद कनेक्ट हो बच्चे के साथ, ना कि आप टेक्नोलॉजी, मेड्स, डे केयर्स और कोचिंग, इनसे आप बच्चों को कभी भी एक अच्छा ह्यूमन मतलब नहीं बना सकते। नहीं बना सकते ना। मैंने अक्सर देखा है बच्चा जब 5 या 6 महीने का हो जाता है, मैं मतलब छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ कि क्या एक कार्टून लगा दिया और फिर हम उसको फीड करा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, वो बच्चा का ध्यान क्या है, खाने से डाइवर्ट हुआ। आप ये भी देखिए। और वो क्या, वो आपके खाने का उसको पूरी उसकी बॉडी को लगेगा, उसको वो खाने का सेटिस्फेक्शन माइंड तक पहुंचेगा, क्योंकि आपने उसका ध्यान खाने से हटा करके एक कार्टून पे लगा दिया था। टीवी पे यही लगा। आदत बढ़ती चली जाती है। जैसे ही वो हमको किसी चीज से परेशान करने लगता है, या मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, 2 साल के 3 साल के बच्चे जो मिलते हैं और उनकी मम्मी मुझसे बात करी, बच्चे कहते हैं मम्मी हम तो बोर हो रहे हैं, और माँ ने मोबाइल निकाला और पकड़ा दिया। अब बताइए, बच्चे उसमें कार्टून देखने लगे, वो अपना गेम्स खेलने लगे। यानी क्या किया, बच्चों को आपने उस माहौल के लिए तैयार ही नहीं किया कि बोर जैसी चीज वो 2-3 साल में वो वर्ड को वो सीख गए हैं। जबकि उनको उस वक्त आना चाहिए था, यदि मेरी मम्मी बात कर रही है तो मुझे उस टाइम को भी कैसे यूज यूटिलाइज करना है। करना है, सही बात है। क्योंकि वो बोर बहुत वर्ड से कंफर्टेबल जोन में चले गए हम ना। डर जाते हैं बोर वर्ड से कि अरे अब ये बोर हो रहा है, हमको खेलना पड़ेगा, हमें इसे एंगेज करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं अच्छा तू बोर हो रहा है, ले तू टीवी देख ले, तू मोबाइल खेल ले। लेकिन मतलब और बहुत सारी स्टडीज आई हैं जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि बच्चों को बोर होने देना चाहिए। अगर बच्चा बोर होगा तो वो क्रिएटिव होगा, वो नई चीजें क्रिएट करेगा, वो नई चीजें एक्सप्लोर करेगा। पर सिंस हम इस दुनिया में जहाँ सब कुछ बहुत फास्ट है, तो हम चाहते हैं कि अरे यार चलो ठीक है, बच्चे को दे दो गेमिंग के लिए या मूवी देखने के लिए कुछ भी। तो हर कोई इजी वे आउट ढूंढ रहा है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, अपने बच्चों के साथ भी मेहनत नहीं करना चाहता। भाई, मेहनत से मुझे याद आया कि जब मेरा बेटा छोटा था, वो फर्स्ट में ही था, तो उनको जो प्रोजेक्ट मिला, पहला मिला था उसको फैमिली ट्री का। तो मैंने तो उसको बताया कि हमारी फैमिली में ये है, और उसी से वो ट्री बनवाया। लेकिन जब मैं उसके स्कूल गई वो ट्री सबमिट करने के लिए, तो मैंने देखा इतनी सुंदर सब सजा हुआ था, बिल्कुल एग्जीबिशन लगी हुई है। हम्म। मतलब वो मैं समझती हूँ कि कोई माँ भी नहीं बना पाई होगी। बना। और मतलब बिल्कुल उसके बाद मुझे पता चला कि ये प्रोजेक्ट्स तो सारे शॉप्स पर मिलते हैं और हम्म, वहां से खरीदे जाते हैं। तो बिल्कुल। यानी क्या हुआ, हमारे एफर्ट्स तो कहीं थे नहीं, पेरेंट्स के भी नहीं थे, बच्चे के तो आप जाने ही दीजिए। बात तो है। वो आज इतनी दौड़ शामिल हो गई है आगे बढ़ने की, या मतलब हम वो बच्चे को एक पेंसिल चलाने के लिए भी हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं बेटा, चाहे वो आपकी टेढ़ी पेंसिल चलेगी लेकिन आप चलाइए। सही। हमें चाहिए कि नहीं, इतनी फाइन पेंसिल परफेक्ट। चलनी चाहिए, परफेक्ट, कि बिल्कुल वहां जाकर के उसकी मैम कहे वाह, क्या कितना अच्छा करके लाए हो। क्या मैडम को समझ में नहीं आता कि ये बच्चा इतनी सीधी लाइन नहीं खींच सकता, 4 साल का, 5 साल का। तो इसमें दोष केवल पेरेंट्स का भी नहीं है, ये हमारे पूरे एजुकेशन सबका सिस्टम है। का भी है। सही हाँ, बात। कि स्कूल्स भी यही चाह रहे हैं, और स्कूल इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो एक बिजनेस बना दिए, क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे हैं। अगर पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा अगर टेढ़ी लाइन खींचता है तो आप खींचने दीजिए, आप हम्म। उसको प्रेशर नहीं डालेंगे, तो वहां पर स्कूल भी संभल जाएंगे। हम्म। तो ये जो दौड़ है उससे कहीं ना कहीं हमें बचना होगा। अगर हम नहीं बचते तो हम प्रॉब्लम में आगे आते जाएंगे। हमें फिर आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम्म। हमारे बच्चे बड़े होकर बिल्कुल हमारे जैसे हमारी आशाओं के अनुरूप बनेंगे। हम्म। इसी बात से मैं भी आपको बात बताती हूँ कि मेरे बेटे के स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसे ड्राइंग बनानी थी, लेकिन मेरी और वज्र की दोनों की ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि मैं एक आंटी से बनवा लेती हूँ, उनकी ड्राइंग अच्छी है। मेरे बेटे ने मुझे बोला नहीं मम्मा ये चीटिंग है, जैसे भी होगा मैं खुद ही बनाऊंगा, मैं किसी और से नहीं बनवाऊंगा वो ड्राइंग, चाहे बने ठीक या नहीं बने ठीक। तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि इसको पता है कि ये चीज गलत है। मैं भले ही उसमें उसको कोई मार्क्स नहीं मिलने कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसने जैसे भी बनाई, उसने खुद बनाई, उस मैंने उसकी हेल्प करी, लेकिन उसने कोशिश करी कि वो एक अच्छी बर्ड की फोटो बनाए, और उसने खुद ने मना किया कि मैं किसी और से नहीं बनवाऊंगा, ये मैं खुद ही करूंगा।
तो कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील होता है कि हाँ, आपने बच्चे के अंदर बिल्कुल, सही चीज मतलब डाली। एक संस्कार डाले ना, ये हमारी परवरिश के ही तो संस्कार हैं कि जो बच्चे को सही और गलत बता रहे हैं। बिल्कुल। यानी आपको आगे बढ़ना, अभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आगे बढ़ना इतना मायने नहीं रखता ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी सपोर्ट होगा ना। हम्म, क्योंकि अगर आप कहोगे नहीं हर बार तुम्हें फर्स्ट आना है, तो बच्चा क्या करेगा, कैसे भी करके उसको ओके। उसकी चीटिंग करनी पड़े या उसको कुछ भी करना पड़े, वो फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने माँ और पिता के बहुत सपनों को पूरा कर पक कर सकूं, हर सके, बच्चा सही बात, चाहता है। सही और बात। स्टार्टिंग में तो वो हमेशा चाहेगा कि नहीं मम्मी पापा मेरी इस चीज से खुश हो। तो हम्म, फिर जब हम उसको ये बताना बंद कर देंगे, नहीं नहीं बेटा हमेशा फर्स्ट आना जरूरी जरूरी रहता है, है। हमें ये सिखाना होगा कि नहीं हमें आना जरूरी है, फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। आपके मार्क्स बहुत मैटर नहीं रखते, आपका आगे बढ़ना, कुछ सीखना मैटर करता है। बच्चे तभी आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के आएंगे। वही तो की कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स हमारी भी गलती है। हाँ बिल्कुल है, हम लोग टाइम देते नहीं है। जो पेरेंट्स वर्किंग है या जो मदर्स वर्किंग है, वो बच्चों को शाम को सिर्फ होमवर्क कराने के लिए टाइम देती हैं, उसमें भी उनका वो टाइम पूरा होमवर्क में या कुछ उनको करेक्शंस में निकल जाता है। बट अगर मदर्स थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा सब कुछ बंद करके, मोबाइल टीवी, मतलब दे शुड स्विच ऑफ एवरीथिंग, एवरी विंडो, एंड दे शुड ओनली कनेक्ट विथ द किड। बिल्कुल तो फिर आप देखो कि बच्चे के अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं, उस कनेक्शन से ही बच्चे के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो टाइम निकालना आज की डेट में मैं देखती हूँ, पेरेंट्स जाते हैं कि चलो टाइम स्पेंड करेंगे, रेस्टोरेंट जाते हैं खाने, लेकिन फादर अलग मोबाइल पे लगा है, बच्चा अलग मोबाइल पे और मदर अलग मोबाइल पे, एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑन द सेम टेबल, लेकिन वो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं लेकिन मोबाइल देखते हुए। तो क्या आपने टाइम स्पेंड किया? और ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये कोई ऐसे मैं फिल्मी बात नहीं कर रही हूँ। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो सब मोबाइल पे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको खुद को पहले अपनी ये चीजें खत्म करनी है कि हम मोबाइल से एक एडिक्शन हटाएं, तब हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं ना कि नहीं ये चीज गलत है, आपको फिजिकली टाइम स्पेंड करना है, मेंटली फिजिकली इमोशनली, एंड देन आपका कनेक्शन शुरू हो जाएगा बच्चे के साथ। बिल्कुल, बच्चा आपसे जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो आपका अच्छा दोस्त नहीं बन पाएगा। फिर हम ये भी ना सोचे कि जब वो 12-13 साल का होगा तो वो कुछ ऐसी हैबिट्स ले लेगा जो आपको प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होगी। तो एग्जैक्ट। हम उसको स्टार्टिंग से क्यों ना उसके अच्छे दोस्त बन जाए, वो अपनी बातें हमसे क्यों नहीं सबसे ज्यादा शेयर करे, ताकि हम उसको गाइड कर सकें, क्योंकि हम्म। सबसे अच्छी गाइड गाइड तो हम ही कर सकते हैं ना, बाहर यस। का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और मैं यस। एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा अपनी माँ से जितना अटैच्ड होता है वो किसी और से नहीं हो सकता, अपने फादर से भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक रिलेशन ही ऐसा है जो एक माँ कर सकती है वो इस दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता। तो मेरी सभी माओ से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चों के दिल तक पहुंचे, हम्म। आप उनको समझे। हर बच्चा अपने आप में एक बहुत अलग है, बिल्कुल आप समझिए कि एक ऐसा डायमंड है जिसे आप तराश करके बहुत कोहिनूर बना सकते हैं। इसलिए उसको समझें, आप उसकी तुलना नहीं कीजिए कि आप पड़ोस का बच्चा ऐसा करता है या आपके क्लास का बच्चा ऐसा करता है, आपके रिलेटिव का बच्चा ऐसा करता है। नहीं, वो है और आपका बच्चा एक यूनिक अलग है, सही बात। करके आया हुआ है और वो वैसा ही रहने वाला है। हम्म। इसलिए वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करिए और Yes. आप उसको वैसी ही ग्रोथ देते जाइए। फिर देखिए कि वो कितने ऊंचे आसमान पर पहुंचेगा। सिंस हम दोनों ही न्यूमरोलॉजी जानते हैं और आप मतलब ये बात हम अग्री भी करते हैं कि जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए उनके पास कंपैशन का नंबर ही नहीं है। तो अगर उनके पास वो नंबर भी नहीं है और हम उनको उस तरफ डाइवर्ट भी नहीं करेंगे, तो बच्चों के अंदर धीरे धीरे कंपैशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस जनरेशन में बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के अंदर कंपैशन इनकलकेट करें, खुद से उस चीज को सिखाने की कोशिश करें और खुद भी वो चीज करें। तो आगे जाके बच्चा बिल्कुल इमोशनलेस नहीं हो जाएगा, वो आपके जो आपने सिखाया या जो आपने करके दिखाया उसको याद रखेगा।
तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये सब चीजें साथ में लेकर चले, नंबर्स को और लर्निंग्स को, तो हम एक अच्छा बच्चा और एक अच्छा ह्यूमन क्रिएट कर सकते हैं। और आगे जाके फाइनेंशियली तो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सूनर और लेटर, लेकिन आप खुद देखो कि आज की डेट में स्टूडेंट्स के सुसाइड रेट कितना बढ़ गए हैं, क्योंकि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फेलियर नहीं ले पा रहे हैं। उनको फेलियर के समय क्या करना है ये नहीं पता, सक्सेस में सेलिब्रेट करना है ये पता है, लेकिन फेल हो सही है। क्या करना है कोई नहीं सिखा पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तपस्या, बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी जानकारी तुमने सबके साथ शेयर करी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं जितने भी सुनने वाले हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चे इतने कोमल, इतने मासूम होते हैं कि यदि आप उनको टैकल बहुत अच्छी तरह करते हो तो आप एक बहुत अच्छा इंसान इस अपने समाज को दे सकते हैं, अपने घर को देख सकते हैं, और अपने देश को कर दे सकते हैं। आप उनको बहुत अच्छी पोस्ट भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसकी, जैसे वो बीज पड़ता है वैसे से ही उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। यानी आपको बहुत अच्छी उसको कहानियां सुनानी है, उनके आगे ऐसा मॉरल अपना रखना है, ताकि वो सीखे, अपने घर से सीखे कि यस। हमें अपना आगे जाकर कैसा बिहेव करना है लोगों के साथ, कैसे हमें एक सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलना है, और यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनका भी सामना सामना हमें करना कैसा। तो हम इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, और आपकी बात सुनते रहेंगे। आप हमें अपने सुझाव देंगे इनबॉक्स में, और हम उनका पालन करेंगे, और आपकी कुछ समस्याएं भी हो तो आप हमें बताएं, हम उन समस्याओं के निदान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम फिर से मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।